हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन पर। आज की यह स्टोरी रहने वाली है डायनासोर के बारे में। इनका जन्म कैसे हुआ, कहां से आए थे डायनासोर, कितने वर्षों तक हमारी पृथ्वी पर राज किया इन लोगों ने और कैसे इनका विनाश हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की यह स्टोरी। लगातार चैनल पर बने रहिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सभी साथियों के पास में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं अपनी आज की यह स्टोरी। अगर डायनासोर के जन्म के बारे में बात की जाए तो एक अध्ययन में यह सामने आया है कि 23.2 करोड़ वर्ष पहले जब बड़े पैमाने पर जीव पृथ्वी से लापता होने लगे थे तभी डायनासोर का विस्तार होना शुरू हुआ था। जी हाँ, 23.2 करोड़ वर्ष पहले जब जीव नष्ट हो रहे थे पृथ्वी पर तभी डायनासोर्स का विकास या विस्तार होना शुरू हो गया था। नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित एक अध्ययन में इटली के म्यूजियम ऑफ साइंस यानी कि यूनिवर्सिटीज ऑफ फेरोरा एंड पाडोवा और ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के वैज्ञानिक ने बताया है कि डायनासोर का विस्तार भी एक संकट से ही हुआ है। जी हाँ, डायनासोर का विस्तार भी एक संकट से ही हुआ था। अब हम आगे जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार से इनका विस्तार हुआ था। इस संकट में एक्सटिंक्शन, इस संकट में मास एक्सटिंक्शन यानी सामूहिक तौर पर विनाश कहा जाता है। इस संकट को सामूहिक तौर पर विनाश कहा जाता है। इस संकट के दौरान पृथ्वी से बड़ी संख्या में जीव और पौधे विलुप्त हो गए थे। उत्तरी इटली के डोलोमाइट में मिले डायनासोर के अवशेषों के बारे में अध्ययनकर्ताओं का कहना है कि पहले डायनासोर के निशान नहीं मिलते हैं लेकिन बाद में कई डायनासोर के निशान मिलने लगते हैं। ब्रिस्टल में रिसर्च एसोसिएट एवं म्यूजियम ऑफ साइंस के निरीक्षक ने बताया, हम यह देखकर उत्साहित हैं कि डायनासोर के पैरों के निशान और अस्थिपंजर इसी कहानी की ओर इशारा करते हैं। हमने कुछ समय तक डोलोमाइट्स में डायनासोर के पैर के निशान का अध्ययन किया था। इससे पृथ्वी पर डायनासोर के नामों निशान नहीं होने से लेकर इनकी संख्या में बढ़ोतरी होने तक का पता चलता है। तो यह थी डायनासोर के उत्पत्ति की कहानी। अब हम बात करेंगे क्या डायनासोर की उत्पत्ति दोबारा इस संभव है या फिर नहीं है। तो लगातार चैनल पर बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सभी साथियों तक ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आप यह चीज़ जानने वाले हैं कि क्या डायनासोर दोबारा हमें देखने को मिल सकते हैं पृथ्वी पर या फिर नहीं। तो बात करेंगे डायनासोर के डीएनए के बारे में। तो डायनासोर की हड्डी तो लाखों सालों तक खुदाई करके हमको मिल जाती हैं, लेकिन डीएनए के लिए हमको इसके सेल चाहिए जो कि बाल या मांस वगैरह में होते हैं। जितनी भी खोज हुई है उसके मुताबिक डायनासोर का डीएनए मिलना असंभव लगता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हम अधिक से अधिक 10 लाख साल तक किसी भी डीएनए को सुरक्षित पा सकते हैं। डायनासोर को मरे हुए तो लगभग 650 लाख साल हो गए हैं, यानी कि डायनासोर का डीएनए मिलना अब मुमकिन नहीं लग रहा है। अब हम बात करेंगे क्या डायनासोर के डीएनए को बर्फीली जगह पर नहीं खोज सकते। तो आज भी वैज्ञानिक ऐसी जगहों पर खोज कर रहे हैं जो बर्फ़ में ढकी हुई हों। बर्फीली जगह डायनासोर के सेल को पाया जा सकता है, लेकिन इसमें एक समस्या है। 650 लाख साल में हमारा पर्यावरण इतना बदल चुका है कि जहां पर उस समय बर्फ़ होती थी वो आज किसी सूखे की जगह या समुद्र की गहराइयों में है। कुछ दिन पहले स्विट्ज़रलैंड में एक वैज्ञानिक डायनासोर के प्रोटीन को निकालने में सफल रहे, लेकिन यह सिर्फ प्रोटीन है, डीएनए नहीं, और इस पर भी काफ़ी वाद विवाद है। डायनासोर से मिलता जुलता डीएनए किस जीव का है। अब वैज्ञानिक इस चीज़ के बारे में भी खोज कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा डीएनए हो सकता है जो डायनासोर से मिलता जुलता रहा हो। अगर हम डायनासोर से जो जीव उत्पन्न हुए हैं उनको देखें तो इनमें सारी चिड़ियाँ और ख़ास करके मुर्गा इन्हीं के वंश का है। आपको पता चलता होगा कि जितनी भी चिड़ियाँ हैं सब डायनासोर के वंश की हैं और जो मुर्गा है वह डायनासोर के वंश का ही है। आगे बात करते हैं। वैज्ञानिक मुर्गे का, कछुए का और गिरगिट के डीएनए का अध्ययन कर रहे हैं ताकि पता लगा सकें कि डायनासोर का डीएनए कब और कैसे बदला। अब हम बात करेंगे डायनासोर के समाप्ति की। हमारे पृथ्वी से डायनासोर किस प्रकार से समाप्त हुए थे। लगातार बने रहिएगा चैनल पर
देखते हैं हम धरती से डायनासोर कब और कैसे खत्म हुए। उस समय हमारी दुनिया इस तरह की दिखती थी। एक समय हमारी पृथ्वी पर भयानक और दैत्याकार डायनासोरों का राज था। उस समय पृथ्वी पर मानव जीवन का नामो निशान तक मौजूद नहीं हुआ करता था। ये डायनासोर भिन्न भिन्न प्रजातियों के थे। इन विशालकाय जीवों ने इस पृथ्वी पर 14 करोड़ साल तक राज किया था। जी हाँ, 14 करोड़ साल तक डायनासोरों का राज हमारी आज की इस पृथ्वी पर रहा करता था। 6 करोड़ साल पहले की बात करें तो उस समय हमारी पृथ्वी पर चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। वातावरण एकदम शीशे की तरह साफ और मौसम सुहावना रहता था। डायनासोर इस मौसम में खूब फल फूल रहे थे। बोलें तो एकदम मस्त ज़िंदगी जी रहे थे। सिर्फ उनका और उनकी प्रजातियों का निवास स्थान बन चुकी थी हमारी पृथ्वी। डायनासोरों के साथ एक प्रजाति और भी मौजूद थी हमारी पृथ्वी पर, जो कि थी एक नन्हे मुन्ने छोटे मैमल्स की। ये स्तनधारी जीव ही हमारे पूर्वज थे, लेकिन डायनासोर के डर से ये बिल में छुपकर रहते थे। डायनासोर इतने बड़े और भयानक थे कि ये मैमल्स को देखते ही उन्हें चीड़ फाड़ कर खा जाते थे। यानी कि डायनासोरों को हम किलिंग मशीन के नाम से भी पुकार सकते हैं। डायनासोरों का अंत की अगर हम बात करें तो डायनासोरों का अंत, जैसा कि कहा जाता है कि इस पृथ्वी पर जो भी आया है उसका अंत निश्चित और सुनिश्चित है। इसी प्रकार से हंसते खेलते डायनासोरों के प्रजाति पर एक प्रचंड प्रहार होने वाला था और यह डायनासोरों को नहीं पता था कि बहुत ही जल्द उनका इस पृथ्वी से नामो निशान समाप्त होने वाला है। हर दिन की तरह डायनासोर अपने मज़े के साथ में हमारी पृथ्वी पर घूम रहे थे और विनाश का खेल जारी किए हुए इधर उधर घूम रहे थे। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले 10 किलोमीटर व्यास वाला उल्कापिंड अनियंत्रित होकर 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा के प्रचंड वेग से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। यह उल्कापिंड मैक्सिको की खाड़ी के पास जा टकराता है। यह विस्फोट इतना भयानक था कि 800 किलोमीटर की रेंज से आने वाले सभी डायनासोर अंधे हो जाते हैं। मैक्सिको की खाड़ी के पास जाकर के तो यह विस्फोट इतना भयानक हुआ था कि 800 किलोमीटर तक की रेंज में आने वाले सभी डायनासोर इसके प्रकाश को देखते ही अंधे हो जाते हैं और इधर उधर भटकने लग जाते हैं। 10 हाइड्रोजन बम के बराबर यह उल्कापिंड भयंकर तबाही मचाता है। जहाँ तक उल्कापिंड गिरा था वहाँ 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया था। जहाँ पर यह गिरा हुआ था उस जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गड्ढा गहरा जो है बन गया था। इस टक्कर के बाद लाखों टन धातु उछलकर पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच गए और पूरी पृथ्वी पर उस समय घना अंधेरा छा गया था। सूरज की रोशनी इन धातु के कणों को चीर करके जमीन तक नहीं आ पा रही थी। टक्कर के बाद पृथ्वी पर भूकंप, समुद्र में सुनामी और रेडिएशन फैलने लगे। सभी डायनासोर इस भट्ठी में जलने लगे। डायनासोर उड़ने वाले थे, वो आकाश में उड़ करके अपनी जान को बचाने में थोड़ी देर के लिए ज़रूर कामयाबी हुए थे, लेकिन जो पत्थर और कण ऊपर गए थे आकाश में धूल के साथ में, 40 मिनट के बाद वो अंतरिक्ष में उछले हुए सारे के सारे पत्थर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से आग के गोले में बदलकर डायनासोरों पर गिरने लगे। धूल का एक मोटा बादल पृथ्वी पर 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा था। अपने रास्ते में पड़ने वाले सभी जीवों और पेड़ों को वह चक्रवात उखाड़ दे रहा था और पेड़ों को जला दे रहा था। इस प्रकार से हमारी पृथ्वी पूरी की पूरी ऊसर होती चली गई और आग का गोला बनती चली गई और उसके अंतर्गत जितने भी जीव आते चले गए, सारे के सारे जीव मारे गए। उल्कापिंड गिरने के 90 मिनट बाद पृथ्वी पर एक नर्क की भट्ठी बन गई थी। यहाँ का तापमान 200 सेंटीग्रेड हो गया था। छोटे स्तनधारी जीव इस महाप्रलय के बाद 25 किलोग्राम से ऊपर के सभी जीव मारे गए। इस महाप्रलय में 25 किलो से ऊपर के सभी जीव मारे गए थे, जबकि जो जीव 25 किलो से छोटे थे वो बिल में रहने लग गए थे। उसके बाद में वो जीव बचे जो हमारे मैमल्स यानी कि हमारे पूर्वज कहलाए। इन डायनासोर के अंत के बाद में जो मैमल्स बचे थे वो धीरे धीरे बाहर निकल कर आए और उन्हें जो मिलता वही वो खाने लगे, घास फूस कूड़ा। किसी तरह अपने जीवन को संघर्ष करके उन्होंने अपने जीवन को
जारी रखा और धीरे धीरे इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी फिर से हरी भरी होने लगी, जिस प्रकार से पहले थी। और उत्पत्ति हुई धीरे धीरे इन्हीं मैमल से हमारे पूर्वज यानी कि बंदरों की। तो साथियों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार की इम्पोर्टेंट और अच्छी जानकारियों की वीडियो लाते रहेंगे। तो फिलहाल अभी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा।